दोस्तों, अब मेरे दादाजी जो है जीवन की कुछ अच्छे रोमांचक वाली बातें बताएंगे। जैसे आज भी हम लोग युवावस्था में जब बाहर जाते हैं नौकरी करते वक्त, तो एक दैनिक दिनचर्या के लिए ही हमारे जीवन में कुछ हंसी के भी पल होते हैं। तो वो अब आपको दादाजी बताएंगे। दादाजी, आप जब आगरा में थे तो वहाँ के कुछ अच्छे पल बताइए, खुशी वाले। अच्छे पल यह था, वहाँ जब हम जाते थे तो बबरों का पेड़ सड़कों के दाती जंगल की तरह रहता था। उसमें खोआ बेचने वाले अपना झापा में बांध करके लेकर चलते थे। अच्छा। तो हम पूछे हैं कि क्या है, कहे खोआ है, खोआ। हम कहा यार हमारे हम तो नहीं जानते कैसा होता है। कहे इसको चीखिए, तो एक बूक निकाल करके हम अपना खा लें और इसके बाद वो अपना चल दे। हाँ ऐसे ऐसे हर तीसरे चौथे दिन एक पर एक जौने दिशा में जाते थे मिल जाते थे, हम लोग उसी में खा करके खा लेते थे तो वो तो लेकर। चखने वाला काम हो गया ना। हाँ तो चखने के चक्कर में अच्छा सा स्वाद मिल जाता था। हाँ, अच्छा स्वाद मिलता था। इसके बाद गांव में जाते थे तो वहाँ पर आगरा में घर जो है वो पाटे हुए मिलते थे देहात में। हाँ, और 25-25 साल की लड़कियां बैठी रहती थी द्वार पर। अच्छा। एक दाएं पहुँचे वहाँ पर, तो हम कहा कि प्रधान जी कहाँ हैं। तो कहे हार को गए हैं, मतलब हार माने खेतार को गए हैं। अच्छा। हमारे समझ में नहीं आया। तो तब से कहे कि बैठ जाओ। हम कहा कहाँ बैठे। तब से अपने माँ को बुलाई कि लाली लाली कहें क्या, कहें देखो एक बावला आया है, बौरा हाँ एक पागल आया है, देखो क्या कह रहा है। तो पूछी फिर कि लल्लू क्या चक्कर है। हम कहा कि प्रधान जी कहाँ हैं। तो कहे कि बैठ जाओ। हम कहा कहाँ बैठे, कहें लाली खुसुक जाओ। हम कहा नहीं नहीं इस चारपाई पर मैं नहीं बैठूंगा। हाँ, हमारे यहाँ का प्रथा नहीं है, हम किसी लड़कियों के साथ नहीं बैठेंगे। अच्छा। हाँ। तो इतना नियम का पालन होता था। हाँ इतना नियम का। तब इसके बाद उसकी माँ कहा, सुबह सुबह में हमने गए थे तो रोटी बना कर मोटी मोटी और उसमें घी लगा कर करके लेकर आ गई, कहे खाइए। हम कहा हम ब्राह्मण हैं, हम किसी के यहाँ खाते नहीं। अच्छा। हाँ, इसके बाद कहे पराठे खाएंगे। हम कहा हाँ हाँ पराठे खा लेंगे। पराठा के बाद तुरंत पराठा घस के लेकर आई और पराठा दी। उसको 2 ठे मैंने खाया, लसोड़ा एक होता है, उसी का अचार दे दिए नींबू का। अच्छा। उसी से किसी ढंग से खा लिए। अच्छा। अच्छा। चलिए, अच्छा है। मतलब पहले के समय में जो सरकारी कर्मचारी घर घर जाते थे, उनके उनके लिए भी एक आदर का सम्मान भाव था। कि आपको खाने पीने की भी चीज़ें पूछी जाती थी कि आप काम कर रहे हैं, आप थकान भरे होंगे। तो आपके थकान दूर करने के लिए भोजन और पानी दिया जाए। पानी होने की व्यवस्था लोग देते थे। तो समाज का एक अच्छा आदर सम्मान था ये। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, पार्टी आधा मिलन है, जो पहुँचे निज बात, बाँचे से सुख होत है, फिर मिलन की आस। हार जले जब लाखी, तेज जले जस घास, वैसे प्रीतम मैं जलूं, लगी आपकी आस। लगी आपकी आस। हाँ, मिलन भुला बिछड़न बिरा। मिलन बिछुड़ा, ये जो लाइनें हैं मैं पत्र में ही लिखा करते थे। मिलन भरा बिछुड़न मिला, मिल बिछड़े जिस कोट, मिलत सुखी मिलत दुखी, यही जगत की होए। बहुत अच्छी लाइन कही है दादाजी। आपने जो चिट्ठी लिखी थी दादी जी के लिए, उसमें आपने ये जो पंक्तियाँ कही हैं वो लिखा था। बहुत ही बढ़िया है। और आपके जैसे कि मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे जैसे समय बीता, उस समय फिर आपके बच्चे हुए, बच्चों का विवाह हुआ, तो वो उस समय क्या विवाह की पद्धतियाँ फिर धीरे धीरे आपके नज़रों में बदलती गई? हाँ हाँ, उस समय जो है बड़े बेटे का ब्याह तो हमने ले गए पकड़ करके, एक आदमी कर लिया। हाँ। हाँ, और दूसरे बेटे का ब्याह में वो गाड़ियाँ गई थी और हाथी घोड़े गए थे। 3 ठे हाथियाँ झूमत के गई थी। अच्छा। घोड़ा गया था, ऊँट की सवारी गई थी।
वाह वाह वाह, मतलब समय बदलते ही हाँ काफी सुविधाएं, कहाँ केवल बग्गी गाड़ी जाती थी, हाँ कहाँ आप हाथी घोड़े ये सब लेके गए। हाँ, नाच बाजा तमाम के साथ हम्म जो है वो गए थे। हम्म हाँ बहुत बढ़िया। दोस्तों, अब दादाजी हमें बताएंगे कि इनके समय में चार धाम यात्रा कितनी कठिन थी, लेकिन फिर भी दादाजी और दादी जी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में प्रथा है कि जैसे जैसे समय बीतता है चार धाम यात्रा करना एक कंपलसरी माना जाता है। तो हिंदुओं की इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मेरे दादाजी, इनके पिताजी ने भी और इनके ग्रैंडफादर ने भी वो चार धाम यात्रा पूरी की थी। फिर उसकी उसी पीढ़ी को कार्य को आगे बढ़ाते हुए दादा और दादी जी भी चार धाम यात्रा किए थे। बहुत अच्छी यात्रा थी। इन्होंने देश के कई सारी चीज़ों के बारे में जाना, देखा अपने ही जीवन काल में। दादाजी, आप अपनी चार धाम की यात्रा पे सबसे पहले किस स्थान पे गए थे? पहले तो मैं पंजाब गए। अच्छा। वो स्वर्ण मंदिर हाँ, और पंजाब का स्वर्ण हाँ, मंदिर। पंजाब का स्वर्ण मंदिर और जलिया बाग। जलियांवाला बाग, हाँ, हाँ, जलियांवाला एक बाग ऐतिहासिक जगह है वो। एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ की हिंदुओं को मार करके हाँ, कुएं में उनको कुएं में जबरदस्ती जनरल डायर ने जब गोली फायर डालते की थी। थे। हाँ। वहाँ जा करके मैं देखा। इसके बाद वहाँ से वैष्णो देवी का भी अच्छा, जम्मू आगे में जम्मू में आप वैष्णो देवी गए। हाँ, वैष्णो देवी का 1997 जून के महीने में ही दोनों जगह गए थे। दादी जी भी आपके साथ थी? हाँ, वो भी थी। इसके बाद वहाँ से लौट करके आने पर तो मैं गया करने का प्रस्ताव बाद में के महीने में गया था। इसके बाद मैं जो है वहाँ उत्तरांचल के लिए प्रस्थान अपना किया था। अच्छा। हाँ, वैष्णो देवी, केदारनाथ। जो एक छोटा चार धाम कहा जाता है, हाँ, चार केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमोत्री और यमुत्री। हाँ, केदारनाथ पहले गए थे, बद्री नारायण गए थे और जब वहाँ जमोत्री गए तो थे। उस समय दादाजी इतनी तो गंगोत्री सुविधाएं गए नहीं थे। थी कि आप गाड़ी रिजर्व कर लें, वहां से आगे बढ़ें, और इतना जैसे आपको कदमों का मतलब पैदल काफी चलना हुआ होगा। हाँ, तो मतलब जैसे केदारनाथ के चढ़ाई पर 15 किलोमीटर है। तो तुम्हारे दादी के लिए हमने पालकी किया था। अच्छा। मैं पैदल गया था हाँ, उस वो तो समय। मैंने देखा है दादाजी, आपसे मैंने सीखा भी है कि कदम मिला के चलने के लिए हाँ आप बहुत तेज चलते हैं। हाँ, बहुत तेज चलते थे। हाँ। इसके बाद जो है वहाँ से वहाँ जमोत्री गए। जमोत्री में भी पैदल जाना पड़ता था। उनके लिए घोड़ा किया। अच्छा, घोड़ा पे बैठ के गई हाँ, दादी? वो घोड़ा पर बैठ गई, गिरने से बच गई। उसको वो कही हम तुम्हारे घोड़े पर नहीं जाएंगे, अब उतर जाएंगे। तो उतर गई। तो रोने लगा कि हमारा पैसा डूब जाएगा, आप बैठ कर चलिए। तो मैं उस घोड़े पर बैठ कर वहाँ तक गए। अच्छा। हाँ फिर पालकी में भी बैठी बाद में? हाँ, नहीं, बाद में पालकी मतलब पैदल ही चल दी वो भी। अच्छा। हाँ, तब वहाँ से लौटने के बाद तब गंगोत्री गए। गंगा जी जहाँ से निकली हुई हैं वहाँ का पानी जो है इतना ठंडा था कि पहाड़ से नालियों की तरह हर पानी गिरता था। उसी से जून के महीने में 1 लोटा पानी डाला और इसके बाद जना कांपने लगे एकदम हाँ, से। ठंड ठंड का हाँ, मौसम था ठंड एकदम। काफी था। इसी ढंग से 2 लोटा पानी डाल और वहाँ जल का प्रवाह भी तो ग्लेशियर से आता है पानी, हाँ इसके लिए पूरा हिमखंड जैसा ठंडा रहता है। हाँ, ठंडा रहता है। आपने एक बार बताया था दादाजी कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे गर्म पानी आता है। आप लोगों ने चावल का अपना वो तो पोटली डाला तो चावल पक गया था। जमोत्री में। जमोत्री का पानी गर्म था? हाँ, जमोत्री का गर्म पानी कुंड का था, उसमें कुंड चावल में? बांध करके डाल देते थे। हाँ तो हाँ। चावल पक जाता था। अच्छा। उस चावल को झुटवा करके ले आ करके रखा जाता था कि उत्सव में कोई चीज में डाल दीजिए जिससे कि बढ़ोतरी होगी। अच्छा, ऐसी मान्यता है। हाँ, अच्छा, आप हमें थोड़ा बताएंगे कि हिंदू धर्म में ये चार धाम यात्रा क्या 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 विशेषता है इसकी, चार धाम यात्रा करने की? जैसे कहा जाता है कि बाकी धाम कई बार, केवल गंगोत्री ये अपना जो गंगा सागर एक बार, हाँ, तो इसका क्या अर्थ है? गंगा सागर लोग माँ गंगा जी मिली रहती हैं। सागर
बहुत बड़ा समुद्र, भयावह हाँ, है काफी। वो काफी हुआ है। वो तो नौकरी के दरमियान में ही पहले हो गया था। अच्छा, आपने कलकत्ता में भी कई साल ड्यूटी की है? कलकत्ता में ड्यूटी नहीं किए थे। हम्म। हाँ, वो तो कलकत्ता में हम गए थे, मेरा लड़का वहाँ फोर्स में था, फौज में? फौज में था। उस अच्छा। समय हम गए थे वहाँ पर। बहुत बढ़िया।